कराची में नौजवान इरफान पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से ही जाँ बहक हुआ। वफाकी तहकीकाती इदारे ने तस्दीक कर दी। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत का मुकदमा 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक मुकदमा टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 की दफात के तहत दर्ज किया गया। FIA ने 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 की तलाश तेज कर दी गई है। हुकाम इन सवालों की तफ्तीश कर रहे हैं कि पुलिस ने मकतूल इरफान को गैर कानूनी तौर पर क्यों गिरफ्तार किया, उनके मकासद क्या थे। पेशावर के CTD पुलिस स्टेशन में शॉर्ट सर्किट से धमाका, 1 पुलिस एहलकार 2 जख्मी। धमाके से इमारत के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा। CCPO पेशावर के मुताबिक थाने में मौजूद बारूदी मवाद में शॉर्ट सर्किट से धमाका हुआ। हमले से कोई शवाहिद सामने नहीं मिले। थाने में 4 मुल्ज़िमान को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट से बारूदी मवाद में हुआ। IG KP का वाक़े का नोटिस एडिशनल IG CTD से तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। शहीद एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर KP, IG पुलिस समेत आला हुक्काम की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का CTD पेशावर में धमाके का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर दी। CTD एहलकार की शहादत पर दुख का इजहार। सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि एहलकार की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाए। वज़ीर आला की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, बेहतरीन इलाज की हिदायत। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया, पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंगी के साथ कौमी सलामती के उमूर पर मुत्तहद हैं। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे नहीं कर सके। भारत सियासी तौर पर दिवालियापन का शिकार हो चुका, वाज़ेह पॉलिसीज मौजूद नहीं। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि भारतीय सियासतदान पाकिस्तान का नाम लेकर अवामी जज्बात भड़काते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए से वोट हासिल करने की कोशिश भारत की सियासी कमजोरी है। भारत का मनफी प्रोपेगेंडा उनकी कमजोर सियासत का इशारा है। ईरान का जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एटमी तवानाई इदारे का दौरा। एटमी तनसीबात की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जौहरी तनसीबात फिर बनाएंगे और पहले से मजबूत बनाएंगे। इमारतें और कारखाने तबाह करने से मसला नहीं, तनसीबात ज़्यादा कुव्वत से दोबारा तामीर करेंगे। वाज़ेह किया, ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं, जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमेरिका ने ईरानी जौहरी तनसीबात को बंकर बस्टर बमों से तबाह कर दिया था। Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. ईरान इसराइल जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह की थी। रवां साल 22 जून को अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरानी जौहरी तनसीबात पर बम बरसाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अमेरिकी हमलों से तबाह होने वाली जौहरी तनसीबात को दोबारा फाल करने की कोशिश की तो वो ईरान के जौहरी मराकिज़ पर नए हमलों का हुक्म देंगे। ईरान ने उस वक्त जौहरी तनसीबात की तबाही अमेरिका को मुस्तरद
गजा में मुस्तकिल क़याम अमन का मिशन, तुर्किया में अहम बैठक कल होगी। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्तांबुल जाएंगे। गजा में हुक्काम फोर्सेस की तैनाती और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल निफाज और इसराइली इनक़लाब पर जोर देगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और अमन के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। सदर आसिफ जरदारी कतर में दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम 4 नवंबर से दोहा में शुरू होगी। सदर मुमलिकत समाजी तरक्की, रोज़गार के मौक़े, माशी नमू के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर करेंगे। BISF के तहत गुर्बत की कमी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर रोशनी डालेंगे। कतरी क़यादत समेत आलमी और इलाक़ाई रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई और देहात का अमन बहाल हुआ। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं, नया कल्चर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवामी खिदमत, तरक्की और शफाफ गवर्नेंस नून लीग का एजेंडा है। अरकान असम्बली ने 20,000 किलोमीटर सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला मरियम नवाज को सराहा। लाहौर समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 7 दिन की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा और असलहे की नुमाइश की भी इजाज़त नहीं होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, इश्तियाल अंगेज़ या फ़िरक़ा वाराना मवाद की अशात और तकसीम पर भी पाबंदी। लाउड स्पीकर की पाबंदी का इतलाक़ शादी की तकरीबात पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही पर मौजूद अफसरान और एहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तना। तहरीक इंसाफ का पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 अदालत में चैलेंज करने का फैसला। कल लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। दरख्वास्त की नुमाइंदगी शेख इम्तियाज महमूद, एजाज शफी, मुनीर अहमद, मियाँ शबीर इस्माइल करेंगे। पटिशन सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकाम को इरसाल की जाएगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक्ट की मुतादिद शिक़ें आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 17, 32 और A 140 से मुतसादिम हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमा सलमान अकरम राजा की पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट आमद। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत। चंद रोज़ कबल भी शाह महमूद कुरैशी से PTI के साबिक रहनुमाओं ने मुलाकात की थी। मुल्क की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी में आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा की नामजदगी का मामला। पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात के बावजूद मुफाहमत की कोशिशें जारी। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर ग्रुप भी चौधरी यासीन को वोट देने पर आमादा हो गया। बैरिस्टर ग्रुप को अहम वज़ारत मिलने का भी इम्कान। सूबाई हुकूमत और कब्ज़ा मेयर कराची के अवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। कराची का मेयर जमात इस्लामी का बनना था, लेकिन मैंडेट पर डाका डाला गया। कराची 67% रेवेन्यू दे रहा है। पानी का K4 मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान बरस पड़े, कहा कि बदकिस्मती से हमारा निज़ाम गला सड़ा है। अवाम मायूस ना हो, चंद अशराफिया मुल्क पर काबिज हैं, उनके खिलाफ और निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस से हाथापाई करने वाला मुलजिम गिरफ्तार।
मुलजिम आकिब नईम को गाड़ी समेत थाना I-9 मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम ने शराब के नशे में धुत ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया था। मुलजिम ने एहलकारों से बदजुबानी की और थप्पड़ भी मारे। कराची के इलाके औरंगी टाउन शाह फैसल चौक पर घर में आग लगने से 2 खवातीन जिंदा जल गईं, दर्जनों झोपड़ियां जल गईं। हुक्काम के मुताबिक बिजली की तारें टकराने से शॉर्ट सर्किट होने के बायस आग लगी। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटों की कोशिश से आग पर काबू पाया। कराची के इलाके मलीर में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जांबहक मुतवफ़ी अयूब सरकारी इदारे का मुलाजिम था। पुलिस के मुताबिक अयूब की एयरपोर्ट पर ड्यूटी थी। वो ड्यूटी ख़त्म करने के बाद घर जाते हुए हादसे का शिकार हुआ। पुलिस ने डंपर ड्राइवर अनवर खान को हिरासत में ले लिया। लाहौर में गुज़िश्ता दिनों की निस्बत फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी। शहर का AQI लेवल 346 रिकॉर्ड। मौसम में खुनकी का एहसास, दिन की सर्दी की जानिब गामजन है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते बारिश का भी इम्कान है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि इसराइल जंग बंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अगर इसराइल का हदफ यह है कि फ़लस्तीनी और मुस्लिम ममालिक की अफवाज को बाहिमी जंग में मुब्तला कर दे तो मुस्लिम ममालिक को इससे फौरी तौर पर गुरेज करना चाहिए। अमरीकी सदर आलमी दुनिया और मुस्लिम ममालिक से अपील करते हैं कि वो शर्मुल शेख अमन माहिदे पर अमल दरामद करवाएं और इसराइली बर्बरियत को रोकें। इसराइल ने यरगमालियों की बाकियात न मिलने का बहाना बनाकर गजा जाने वाली इमदाद रोक दी। हमास के मुताबिक इसराइल गजा मुआहदे के दूसरे मरहले से फरार इख्तियार कर रहा है। गजा के लिए रोज़ाना 600 के बजाय सिर्फ 145 ट्रक इमदाद भेजे जा रहे थे। गजा सिटी में मलबे से मजीद 2 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। अरब और मुस्लिम वज़रा पीर को इस्तांबुल में गजा जंग बंदी पर मुशावरत करेंगे। इजलास में बैनुल अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती पर भी गौर मुतवक्के है। गजा में बमबारी से हज़ारों अफराद बेघर, इंसानी बहरान में शिद्दत इख्तियार। गजा में बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों ने कब्रिस्तान में पनाह ले ली। कब्रिस्तान में मुकीम ख़ानदान खुराक, पानी और तिब्बी सहूलियात से महरूम। सूडान के शहर अल फाशिर में कत्ले आम की लर्ज़ाखेज़ तफसीलात सामने आ गईं। जिंदा बच जाने वालों ने दुनिया को जुल्म और बर्बरियत की दास्तान सुना दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शहर पर नीम फौजी दस्तों के कब्जे के बाद सैकड़ों मर्दों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। लंदन जाने वाली ट्रेन पर चाकू हमला, 10 से ज़ायद अफराद जख्मी। कैम्ब्रिजशायर में पेश आने वाले वाक़े में 2 की हालत तशवीशनाक। 2 बरतानवी शहरी गिरफ्तार, एक सियाफाम, दूसरा कैरेबियन निजात। इंसदादी दहशतगर्दी पुलिस भी तहकीकात में शामिल। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी से मुताल्लिक होने का सबूत नहीं मिला। यूक्रेन पर रूसी फ़ज़ाई हमले में 2 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन के शहर ज़ैपोरिज़िया पर रूसी हमले से 58,000 घरों की बिजली मुअत्तल हो गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें वनडे सीरीज के लिए फैसलाबाद पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज़ T20 सीरीज के इख्तिताम के बाद दोनों टीमें फैसलाबाद पहुंची, जहां 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। फैसलाबाद पहुंचने पर दोनों टीमों का पुरतफाक इस्तकबाल किया गया और फूल निछावर किए गए। वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा, जबकि दीगर 2 मैचेस 6 और 8 नवंबर को खेले जाएंगे। What a great shot that is. Into the gap, should be at least a couple.
वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका और भारत पहली बार टाइटल जीतने के लिए बेताब। भारत का जीत के लिए 299 रन का हदफ। भारतीय वुमेन्स टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 298 रन बनाए। शिफाली मारवाने ने सबसे ज्यादा 87 रन बनाए। दीप्ति शर्मा 58, स्मृति मंधाना 45, ऋचा घोष 34 रन बना सकी। अयोबोंगा खा ने 3 विकेटें हासिल की। और मेक्सिको सिटी में डे ऑफ द डेड परेड के लिए सयाह उमड़ आए। परेड से कबल शहरियों ने अपना चेहरा रिवायती अंदाज में मेकअप से सजाया।